प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 12 पौरश्चत्वादां स्त्रीं सौरभेय चतुष्पद माभुवस्तादृशा राष्ट्रे राज्ञं कृष्णानुवर्तिनां। वो कौन है? पौरश्चत काट लिया तव तुम्हारे पादाम पाँवों को तीन सौरभेय हे सुरभि पुत्र चतुर्पद चौपाए हो माँ कभी नहीं भुवन ऐसा हुआ है द्वादशा जैसे तुम हो राष्ट्रे राज्य में राज्ञाम राजाओं के कृष्णानुवर्तिनाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे सामने दुखी कोई नहीं है, तुम्हारे समान। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं नममपेक्षति पुत्रं तत्त्वस्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुकुले मातुः राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकामाधवा शां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तेन स्मरणः विघ्नविनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ भक्तों के मैं कुर्ते देखता हूँ, उनके ऊपर के 2-3 बटन खुले रहते हैं, तो अच्छा है कि हम बंद रखें बटन, ऐसे खुले नहीं रहने चाहिए। हीरो बनने के जमाने गए अब, डिसेंट लुक नहीं आती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने 7 से लेकर 11 श्लोक तक इनसे बात करी, बैल से और गाय से। अब वो 12 से लेकर 16 श्लोक तक बैल से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे। ये 5 श्लोकों में 12 से लेके 16 तक। तो क्या श्लोक सुना था हमने? 11वां श्लोक याद है क्या आपको सुरेश जी? बहुत अच्छा कि जिस राजा के राष्ट्र में सभी प्रकार की प्रजा हमेशा भयभीत रहती है, ये साध्वी, ऐसे राजा के राज्य में ऐसे पागल राजा की आयु, कीर्ति, भगत और अगले जीवन सभी कुछ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा का धर्म ही है कि प्रजा की रक्षा करना, पर्टिकुलरली जो दुखी है उनके दुखियों का दुख का दमन करना, ये राजा का परम धर्म है। और इसलिए मैं इस महादुष्ट को, जिसने जो इस तरह से पीड़ा पहुंचा रहा है, असत्तमम, उसको मैं आज वध करूंगा। ठीक है, तो आज का श्लोक क्या है?
को वृश्चत पादाश्री सौरभेय चतुष्पद। को मतलब किसने, को मतलब किसने, अवृश्चत, अवृश्चत मतलब काट लिए, तव तुम्हारे, पादाश्री ये तीन पांव, किसने तुम्हारे तीन पांव काट लिए। कुछ आश्चर्य लग रहा है? क्या आश्चर्य लग रहा है? नहीं वो तो एक अलग बात है, गौ माता का जो है, हाँ वो तो है, वो तो मैंने कुछ उस हिसाब से नहीं भेजा था, मैंने तो मेरे पास आया तो मैंने भेज दिया। हाँ होलसेल में तो हो रहा है, लेकिन अभी जो हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आश्चर्य लग रहा है? नहीं आश्चर्य वाली बात, हाँ खड़ा नहीं रह सकता। आश्चर्य तो ये है, आश्चर्य वाली बात ये है कि ये जब देख रहे हैं कि वो काट रहा है, तो वो क्यों पूछ रहे हैं? समझ रहे बात को? तो क्यों पूछा उन्होंने? वो देख तो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने जो तीन पैर काटे थे वो नहीं देखा अभी तक। समझ रहे बात को? जब ये सीन पे पहुंचे थे राजा परीक्षित, तब ऑलरेडी तीन पैर कट चुके थे। देखिए आप 17वें अध्याय के शुरू से लेके अभी तक के जितने भी श्लोक पढ़े, वहां पे कहीं भी परीक्षित महाराज ने अभी तक कली को ये नहीं बोला कि तुमने मेरे तीन पैर, तुमने इसके तीन पैर काटे इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। वो वध क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो एक पैर पे पिटाई कर रहा था कली। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है भागवतम। जब महाराज परीक्षित आए तब उन्होंने देखा कि कली जो है वो गाय को पीट रहा है और बैल के एक पैर पे प्रहार कर रहा है। बैल के तीन पैर तो पहले ही कट चुके थे, परीक्षित महाराज के आने के पहले ही कट चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने जो वध करूंगा ऐसा बोला परीक्षित महाराज ने, वो क्यों बोला? तीन पैर के कटने में नहीं बोला, वो एक पैर पे जो ताड़ना कर रहा था, एक पैर को मार रहा था कली, उस पे बोला। तो आप समझिए कि जब वो एक पैर को मार रहे थे तब कली परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं इसका वध करूंगा। तो वध करने जा रहे थे तो देखा कि इसके तो ऑलरेडी तीन पैर कटे हुए। तो पूछा कि तुम्हारे तीन पैर किसने काटे? समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु के घर में एक चोर आया है और चोरी करते हुए पकड़ा गया, इन्होंने पुलिस को बुलाया। अब जब तक ये पुलिस को बुला रहे थे तब तक वो चोर ने कोई हाथापाई करी होगी, इनको कुछ चोटें भी पहुंचा दी होगी। ठीक है, अब जब पुलिस आती है तो पहली रिपोर्ट लिखती कि इसने क्या चोरी करी, लेकिन जब वो देखते कि इनके कुछ चेहरे पे चोट लगी तो पूछते चोट किसने पहुंचाई। समझ रहे हो आपको? दो केस बन गए, नहीं बन गए? केस के अंदर एक और केस हो गया। ये गहराई से कभी हमने सोचा कि क्यों परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं क्यों भी तीन पैर किसने काटे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको मार रहे थे, तो उन्होंने देखा ऑलरेडी इसके तीन पैर कटे हुए। तो मतलब इसका मतलब अगर उन्हें पता होता कि तीन पैर कली ने ही काटे हैं तो ये प्रश्न नहीं पूछते। यद्यपि कली ने ही काटे हैं तीन पैर, लेकिन फिर भी वो उसके मुख से सुनना चाहते हैं कि तीन पैर किसने काटे हैं, क्योंकि उनको सीन के आने के पहले ही तीन पैर कट चुके थे। समझ रहे बात को? कंफर्म भी करना था और एक बार ये भी देखना था कि पैर ये हालत तुम्हारी किसने बनाई, तीन पैर किसने काट दिए तुम्हारे। तो ये जो 5 श्लोक है उसमें खाली बैल से यही पूछ रहे हैं, बैल रूपी धर्म से, कि तुम्हारे ये गुनेगार कौन है जिसने तुम्हारे तीन पैर काटे हैं, कि कौन है गुनेगार, ये पूछेंगे 12 से 16 श्लोक में। तो ये बात बहुत ही अद्भुत बात है। पादाश्रीन को वृश्चत तव पादाश्रीन सौरभेय चतुष्पद। सौरभ, सौरभ का मतलब, सौरभेय मतलब हे सुरभि नंदन चार पैर वाले, हे चार पैर वाले सुरभि नंदन, तुम्हारे ये तीन पैर किसने काटे? है ना, हर एक व्यक्ति कितने पैर का होता है? हमारे कितने पैर हैं? 2, लेकिन ये क्या है? 2 हाथ। तो ये भी क्या 4 ही हो गए ना एक तरह से। तो हर एक के 4 लिंग्स तो होंगे, लिंग्स समझ रहे ना, अंग, लिंग्स। तो देखिए जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी के 2 पंख होते हैं और 2 पैर होते हैं, 4 हो गए ना। हमारे जो हैं 2 हाथ हो गए, 2 पैर, 4 हो गए।
अब गाय के 4 ही पैर होते हैं, वो 4 हो गए। तो ज्यादातर सब चतुष्पदी हैं, जितने पशु पक्षी ज्यादातर चतुष्पद है। कोई कोई लोगों के नहीं होते बिल्कुल, जैसे ऑक्टोपस होते हैं, उनके पैर होते ही नहीं है ना। तो ज्यादा सब 4 लिम्स वाले होते हैं, 4 उनके कैसे ना कैसे 2 हाथ के रूप में हो जाते हैं, तो 2 पैर के रूप में। तो हे सुरभि नंदन 4 पैर वाले, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे? माँ भुवन स्वादृशा राष्ट्रे, ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ मतलब नहीं हुआ, भुवंस मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? त्वादृशा, तुम्हारे जैसी दुखी जीव, ऐसा कभी तुम्हारे जैसा दुखी जीव नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ? राष्ट्र मतलब हमारे राज्य में। किनके राज्य में? तो कह रहे राज्ञाम कृष्णानुवर्तिनाम, ऐसे राजाओं के जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले हैं, ऐसे राजाओं के राष्ट्र में कभी भी तुम्हारे जैसा कोई दुखी जीव नहीं हुआ। समझे? समझ रहे मतलब कि क्या राष्ट्र, क्या राज्य था कि तुम्हारे जैसा दुखी जीव आज तक नहीं हुआ। किसके राज्य में? जो कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले राजाओं के राज्य में कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा कि तुम इतने दुखी हो। ये इसका वो है, क्या कहते हैं, अनुवाद है। मतलब देखिए कितना अद्भुत धर्म रूपी बैल का जो बैल रूपी धर्म का जो कैरेक्टर देखिए, वो अपनी कंप्लेन से नहीं बता रहे हैं। जी हाँ, जब 3 पैर नहीं थे तब परेश महाराज नहीं थे। हाँ कंफर्म हो गया, क्योंकि पहले ये बता चुके थे कि वो तीनों पैरों के रहित थे। जब पहले वो एड्रेस करते हैं मृणाल धवलम, आप तो बिल्कुल सफेद हैं, सफेद कमल जैसे हैं, आप 3 पैर खो चुके हैं। तो इसका मतलब ऑलरेडी जब परीक्षित महाराज आए थे तब उनके 3 पैर कल ही काट चुका था। कल ही नहीं काटे हैं। जैसे मान लीजिए कि चोर पहुंचा है, चोर ने उनके घर में चोरी करी, रावण बचने के चक्कर में हाथापाई भी चोर नहीं करी हुई, और कौन करेगा। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं उससे कि किसने काटे 3 पैर। वो ये देखना चाहते हैं कि भाई जैसे पुलिस जब कोई वो करती है, क्या कहते हैं उसको, तहकीकात करते, तो वो देखती है कि भाई इसमें चोरी के केस में, ये हाथापाई का केस है, तो और कोई गिरोह तो नहीं मिला हुआ है। तो परीक्षा महाराज इसलिए बोलते हैं कि भाई इसके साथ और कोई व्यक्ति तो नहीं मिलेगा इस काम में। भाई जैसे इसलिए तो पैर काट लिया है ना, ये तो पैर मार रहा है एक पैर पे, 3 पैर किसने काटे? और तो कोई इसके साथ नहीं है। जैसे मान लीजिए केस में केस हो गया है ना, तो इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि भाई इसमें और तो कोई शामिल नहीं है, जिससे कि पूरी तरह से जैसे कभी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके और भी चीजें पता चलती है ना, स्मगलर कोई पकड़ा जाता है और भी केसों में वो कैसे कैसे कनेक्टेड है वो पता चल जाता है। इस हिसाब से पूछ रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या इनका बैल का चरित्र है कि कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। कितना अद्भुत उनका कैरेक्टर है। तो तात्पर्य श्रीधर स्वामी का पढ़ लिया। हाँ, तो शोक करते हुए बैल से राजा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे हैं, और तुम्हारे जैसा दुखी हमारे राज्य में कोई नहीं है। इतना ही तात्पर्य, इतने श्रीधर स्वामी की टीका है। कवृश्च छिच्छेद त्वादृशास् तद्विधा दुखिता, तुम्हारे जैसा दुखी कोई नहीं है हमारे राज्य में। तात्पर्य देखते हैं, समस्त राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को भगवान कृष्ण की संहिताएं सामान्यतया गीता एवं भागवत जाननी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अभी किस श्लोक के कौन से शब्द पे ये बातें बोली जा रही है? कृष्णानुवर्तिना। समझ रहे? संहिताएं मतलब समझ रहे हैं कोड्स क्या है, नियम क्या है, किसके नियम? गीता के एवं भागवत के नियम। किसको जानना चाहिए? सभी राज्यों के राजाओं या प्रशासकों को, मतलब जो भी लीडर है उसे ये पता होना चाहिए कि गीता में और भागवत में क्या लिखा हुआ है, क्या नियम है, क्या बातें हैं, क्या क्या संदेश है। ये किसको पता होना चाहिए? जितने भी राज्य के लीडर हैं, जितने भी नेता हैं। अगर वो नहीं जानते तो लीडर बनने योग्य नहीं है। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहीं लिखा हुआ है?
ऋषभ भगवान कहते हैं गुरु न सोस्यात, स्वजनो न सोस्यात, पिता न सोस्यात, जननी न सास्यात, देवम न सोस्यान, न पतिश्च सोस्यान, न मोचयेत् यः समुपेतं मृत्यु। जो लीडर, जो गुरु, जो स्वजन, जो माता, जो पिता, जो देवता, जो पति अगर अपने आश्रितों को मृत्यु के मार्ग से नहीं बचा सकता है, न मोचयेत् यः समुपेतं मृत्यु, जो मोचयेत् मतलब मुक्त नहीं करा सकता मृत्यु से, उसको गुरु, पिता, पति, माता नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है। सभी राष्ट्रों के, राज्यों के क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनको जानना, यहाँ तक कि वो तो दूर की बात है, जो हमारे सीएम, अरे जो हमारे पीएम हैं, जो एमएलए, उनको भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है गीता जी में 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स्वकालेन महता योगो नष्ट परम तप। गीता जी में पहला श्लोक क्या है, भगवान कहते हैं 4.1 में कि ये जो मैं तुम्हें योग का ज्ञान दे रहा हूँ, ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उनके पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से ये मनुष्य समाज में चला आ रहा है। तो गीता जी का जो ज्ञान 5100 साल पहले अर्जुन को दिया था, वो 12 करोड़ साल पहले भगवान ने सूर्यदेव को दे दिया था, और 20 लाख साल पहले इक्ष्वाकु को दे दिया था। प्रभुपाद उस तात्पर्य में कह रहे हैं करीबन 20 लाख सालों से तो चला आ रहा है ज्ञान। 5 लाख साल पहले वापस अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान राजर्षियों ने प्राप्त किया। राजर्षि मतलब जो राजा भी होते हैं और साथ में ऋषि भी होते हैं। ऋषि मतलब उनका जो नेचर होता है, ड्रेस ऋषि जैसी नहीं होगी, ड्रेस तो राजाओं जैसी होगी, लेकिन जो उनका नेचर होता है, जो भगवान के ज्ञान को जानते हैं, है ना, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोड हमें जानने, कोड मतलब संहिताएं, यानी कि भगवान की जो नियम है वो हर एक को जानने हैं। पर्टिकुलरली कौन से 2 शास्त्र बताए हैं? गीता एवं भागवत, है ना। कौन सा श्लोक है? बहुत सुंदर श्लोक है। वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा आदाव अंत्य च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। वेद होंगे, रामायण होंगी, पुराण होगी, महाभारत होगी, आदाव अंत्य च मध्य च। आदव मतलब शुरुआत में, अंत्य मतलब अंत में, और मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हरि हर जगह क्या लिखा हुआ है? भगवान हरि का ही गुणगान है। तो खोड़ मतलब समझना कि किस प्रकार जीवात्मा भगवान की शरण आए, किस प्रकार जीवात्मा समझे कि हम भगवान की नित्य दास है और हमारा काम है भगवान की सेवा करना। ये कोर्स है, ये हर एक को पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं भगवान? शिक्षा कहाँ से देते हैं? जब अर्जुन को फटकार लगाते हैं। कौन सा श्लोक है अर्जुन को फटकार वाला? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन गतासुन नानुशोचन पंडिता। कि अर्जुन, तुम उस विषय के लिए शोक कर रहे हो जिस विषय पे कोई भी विद्वान व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो कौन से विषय पे शोक करते अर्जुन? कौन से विषय पे शोक करते हो? वो ये शोक कर रहे थे कि अगर मैं अपने परिवार वालों को वध करूंगा तो मर जाएंगे। तो भगवान कहते नहीं, मरेंगे नहीं, ये रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले भगवान शिक्षा देते हैं आत्मा का कि हम मरने वाले नहीं हैं। ये कोर्स है, सब ये कोर्स है, ये समझना चाहिए। हर चीज को समझना चाहिए गीता में, और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। नहीं तो 1000 साल तक भी हम गीता पढ़ेंगे और गीता भागवत के अनुसार जीवन नहीं चलेंगे तो भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा। खाली पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना तो है ही, लेकिन उसको जीवन में उतारना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कौन शिक्षा देगा? कौन शिक्षा देगा?
बच्चों को हमें हमें कहाँ से शिक्षा मिली है? हमारे माँ बाप ने नहीं दी, हमारे स्कूल के टीचरों ने नहीं दी, ना नेताओं ने दी। किसने दी शिक्षा? शास्त्रों ने शिक्षा दी ना। तो शास्त्रों के कोड हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। ये कोड्स है कि समझना चाहिए कि ये जगत जो है ये भगवान का रूप है। भगवान इस जगत से अभिन्न है लेकिन फिर भी भिन्न है। ये सब शास्त्रों के नियम है, कोड है। जैसे हमें पता है ना कि भाई अगर कोई घर में आग लग गया तो कौन सा नंबर दबाना चाहिए, फायर होता है ना, पुलिस का 108 होता है, क्या नंबर होता है। तो ऐसे ही जगत को जब हम देखें तो गीता और भागवत के कोड्स हमें पता होना चाहिए। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह फैले हुए हैं ना। ये सब कोड्स हैं। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योन एवते आदि आदव आद्यंत हाँ न बुद्धि रमते बुध, है ना। कि ये इंद्रियों के विषय से जो मिलना है इससे दुखों का कारण है। और इसमें जो भी समझदार व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है। तो ये कोड है। ये कौन समझाएगा बताइए? समझ रहे हैं? व्यक्ति को समझना चाहिए कि खाना पीना इंद्रिय तृप्ति करना ये तो पशु समाज में भी है, वो सेम चीज है। अगर व्यक्ति छोले की सब्जी पत्तल में खा रहा है और छोले की सब्जी चांदी के प्लेट में खाएगा तो टेस्ट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो व्यक्ति को ये मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रगति का अर्थ ये नहीं है कि अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करें। प्रगति का अर्थ ये है कि हम किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, ये प्रगति का अर्थ है। टेस्ट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा, टेस्ट वही रहेगा। तो उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति का टेस्ट वही है, चाहे मनुष्य ले रहा है, चाहे पशु ले रहा है, कोई ले रहा है, चाहे हम देवता स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो स्वाद नहीं बदलेगा। खाली हमारे बर्तन बदल जाएंगे, खाली शरीर बदल जाएंगे, स्वाद तो वही रहेगा। तो ये सब कौन समझाने वाला है? तो मनुष्य को समझना चाहिए कि वही चीज तो मुझे हर जगह मिल जाएगी। मैं सांप नाग नागिन बनूंगा तो भी मुझे वो सब कुछ मिलेगा, आहार निद्रा भय में। तो क्या मनुष्य जीवन खाली इसी के लिए मिला है? ये कोड्स हैं। ये इसे बोलते हैं संहिताएं। संहिताएं मतलब हित करने वाली चीजें। हित जो सम्यक रूप से संपूर्ण रूप से हित करे उसे कहते हैं संहिता। और भागवत क्या है? भागवत परमहंस संहिता है, परम हित करने वाली है ना। परमहंस संहिता मतलब जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, ऐसा ग्रंथ है भागवत, जिसमें वो व्यक्ति का एंट्रेंस नहीं है जो द्वेष करता है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो द्वेषी है वो भागवत नहीं समझ सकता है। किससे द्वेष करता है? भगवान कृष्ण से। और जब भगवान कृष्ण से द्वेष करता है तो पूरी दुनिया के लोगों से करने लग जाता है। इसलिए भागवत पढ़ने से जब कृष्ण से प्रेम करेगा तो अपने आप सब लोगों से प्रेम धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कोड। समझना चाहिए किस प्रकार भगवान हर जगह फैले हुए हैं, हर चीज भगवान से अभिन्न है। कैसे हम समझें इस बात को? नहीं, ये गीता जी में हर अध्याय में अलग अलग चीजें। 8वां अध्याय है कि मृत्यु कैसे प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति। अब कितने लोगों को पता है, आज कितने लोगों को पता है ये बात कि मृत्यु कैसे प्राप्त करें? कितने लोगों को ये बात पता है कि मृत्यु के टाइम भगवान नारायण का स्मरण करना? कितने लोगों को पता है? कुछ मुट्ठी के लोग हैं, गिनती के लोग हैं बस। तो ये सब चीजें कौन बताएगा? ये नेताओं का काम है, लीडरों का काम है बताना। तो कह रहे हैं कि ये सब संहिताएं को जानना चाहिए। कृष्ण की, भगवान कृष्ण की संहिताएं सामान्यतया गीता तथा भागवत जाननी चाहिए और उसी के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए। मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है ना। क्या उद्देश्य है मनुष्य जीवन का? है ना, प्रेमापुम अर्थो महान, है ना। ये बहुत बड़ा है। प्रेमापुम, भगवान कृष्ण को प्रेम करना, ये सबसे बड़ा अर्थ है। चतुर्वर्ग है, इससे भी बढ़कर ये उद्देश्य है। तो इसमें प्रयास करना पड़ेगा। इसमें तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो, इसके लिए प्रयास करना। प्रेमापुम अर्थो महान, ये मनुष्य का उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम करना है।
और उस उद्देश्य जीवन के उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाए। तो अपने आप ही भौतिक जीवन के सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। क्या काम करने से? मनुष्य जीवन का जब उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करेंगे तो जीवन के कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कल जैसे प्रभु जी ने बताया कि दुखों का जन्म, कष्टों का जन्म कहाँ से होता है? कृष्णा वेश माता जी कल पढ़ा था ना हमने, हैं? इच्छा, अपेक्षा नहीं, हाँ, भगवान कृष्ण के विस्मरण से। बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे कष्टों की शुरुआत क्या है। कष्ट किसे हैं बताइए? कोई व्यक्ति इस हॉल में बैठा है जिसको कष्ट नहीं है? बताइए कौन है? कोई हम में से कोई बैठा है जिसको कष्ट नहीं है? सबको कष्ट है। परसों हमारे घर में कोई मिलने वाले आए, उनके बैग में एक पर्चा था जिसमें कैंसर का कुछ इलाज लिखा हुआ था। तो उनसे पूछा कि कैंसर का क्या चक्कर है? बोले मेरी वाइफ को हर महीने कीमो लगता है जिसमें 5.5 लाख रुपए लगते हैं हर महीने। अब बताइए, उन्होंने तो अपना कष्ट बताया नहीं, लेकिन वो तो हमें पर्चा दिख गया उनके बैग में, तो उन्होंने बताया, हमने पूछा। तो हर एक व्यक्ति क्या है? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन ये परेशान को निकलना कैसे वो नहीं पता। वही तो कोर्स है गीता और भागवत के। तो गीता और भागवत कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक धर्म का ग्रंथ है और ये तो हम हिंदू वाले ही हैं इसलिए पढ़े हैं। नहीं, ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को जानने से हम अपने दुखों को कंप्लीटली रूप से खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अभी सरकार क्या कर रही है? दुखों को खत्म करने के लिए भूखों को भोजन दे रही है। कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर रहा आज के टाइम में, या कोई भी व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा दे रही है, लेकिन वो सुविधा मिलने के बाद तो दुख खत्म नहीं हो रहे ना। कितनी समस्याएं हैं, हृदय में सब रो रहे हैं, लेकिन बोले किसे? समझ रहे हैं? भागवत में लिखा है कि व्यक्ति इतना रो रहा है कि वो उसके अगर हर एक जन्म के आंखों के आंसू गिरने तो खुद एक शोक के सागर में तैर रहा है, इतने आंसू निकल रहे हैं उसके, वो बोलेगा किसने? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कष्ट है बताइए, कितने कष्ट हैं, लेकिन हम इतना ही समझ रहे हैं कि इनका जो मूल कारण है भगवान का विस्मरण है। और ये स्पष्ट रूप से जैसे कल प्रभु जी ने बताया, उन्होंने थोड़ा इस तरह से समझाया कि हम धीरे से समझ गए, लेकिन भागवत चैतन्य चरित्र में लिखा हुआ है, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि महिमुख अते माया तार दे संसार दुख, है ना? कृष्ण को भूलते उसको माया संसार का दुख देती है। तो ये चीज हम समझ नहीं रहे कि दुखों का जन्म होता है भगवान के विस्मरण से, और जब भगवान का विस्मरण होता है तुरंत अज्ञान हो जाता है, अज्ञान से पाप होता है, फिर पापों से दुख होते हैं। ये पूरा एक सर्कल में हम घूमे जा रहे हैं। इसलिए बहुत ही पूरे जीवन में सभी लोग, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कष्टों से पीड़ित है। 3 प्रकार के कौन से ताप हैं? अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। तो हर एक व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन एक कोर्स समझना चाहिए ना कि कैसे हम काम करें, किसके लिए काम करें। गीता में गीता में कहते हैं भगवान, यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञ के लिए, मेरे लिए काम करो, खुद के लिए काम मत करो। तो ये सब कोर्स है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कोर्स हैं, ये सब जानना चाहिए। जैसे अभी सेना में लड़ाई चल रही है ना? तो अभी कोई अगर हमारा सैनिक अगर पाकिस्तान के कोई 10-15 अगर सैनिकों को मार देगा तो उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। और वही सैनिक अगर अपनी सोसाइटी में आके, सूरत में आके, वेसू में अगर गोलीबारी करेगा तो क्या मिलेगा? सजा मिलेगी, है ना? उसने 100 लोगों को मारा, इनाम मिला, और बिल्डिंग में खाली एक व्यक्ति को गोली चला दी, उसको सजा मिल गई। तो कोर्स है कि वो किसके लिए कर रहा है, वो सरकार के ऑर्डर पे कर रहा है और यहाँ किसी के ऑर्डर पे नहीं कर रहा। उस तरह से कृष्ण के लिए काम करना, सब कृष्ण के लिए हमारा जीवन है। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार,
कृष्ण के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कृष्ण की शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, कृष्ण का प्रसाद ले रहे हैं, कृष्ण के लिए कमा रहे हैं, कृष्ण के लिए सो रहे हैं, तो इतने में मुक्त हो जाएंगे। तो ये कौन समझाएगा लोगों को? अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि कृष्ण परम सत्य, यही भी नहीं पता अभी तो लोगों को। हमारे वो अथवा गेट में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे लोग वो सिगरेट चढ़ाते हैं, पता है आपको? मामा देव, वो मंदिर के डीटीज का नाम है मामा देव। बीड़ी सिगरेट चढ़ाते हैं, मैंने तो पहली बार देखा ये। हर एक व्यक्ति, वो छोटा सा मंदिर है और वो अपने, अभी तो बहुत लाइन लगने लगी है, सब खड़े रहते हैं, सिगरेट बीड़ी सिगरेट वहाँ बिकती है और वो खरीदिए। अब बताइए ऐसे कष्ट दूर होते हैं? कष्ट तो बढ़ जाते हैं इससे। तो लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं लोग, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी की प्रचार करना। तो ये बात समझनी चाहिए। जो मनुष्य भगवान कृष्ण की संहिताओं को जानता है उसे ये गति बिना कष्ट के मिल सकती है। भगवत गीता में संक्षेप में हम ईश्वर की संहिताएं समझ सकते हैं और श्रीमद् भागवत में उनकी विस्तृत व्याख्या हुई है। तो गीता की जहाँ शिक्षा पूरी होती है वहाँ भागवत की शिक्षा शुरू होती है ना? तो इसमें कहा है कि ईश्वर की संहिताएं, मतलब गीता की जो नॉलेज है वो क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा का ABCD है। गीता जी क्या है? शुरुआत की शिक्षा है। और भागवत में क्या है? उसकी एक्सपेंडेड नॉलेज है, उसको विस्तार में टॉपिक वही है, ईश्वर और क्या कहते हैं, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन उनका और ज्यादा विस्तार में वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। आज इतना सुंदर श्लोक पढ़ा था मैं भागवतम में। नारद जी प्रचेताओं को कहते हैं कि 4 चीजों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। 4 नहीं, 3 चीजों से भगवान जनार्दन 3 चीजों से बहुत संतुष्ट होते हैं। और क्या है? दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया करना, और संतुष्ट येन केनचित्, और हर स्थिति में संतुष्ट रहना, और तीसरा अपनी इंद्रियों को संयम में रहना। ये 3 चीजों से भगवान जनार्दन बहुत जल्दी पसंद है। ये सब कोड्स हैं, ये सब नियम है, समझना चाहिए लोगों को, पढ़ना चाहिए, लोगों उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए। कैसे हम लोगों पे, जैसे प्रभु जी ने 3 दिन में बताया कि हम लोग खुद खुशी चाहते हैं, इस पे खुदकुशी हो रही है ना? हमारी लेने की इच्छा कि मैं खुश कैसे हूँ, लेकिन हमारे जो वैष्णव सिद्धांतों के लिए लोग कैसे खुश हो, है ना? वैष्णव के लिए हमारे 4 लोगों का परिवार हमारा परिवार नहीं, वैष्णव के लिए क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। समझ रहे हैं? ये पूरा जगत ही भगवान वासुदेव का फैमिली है। हमारे खाली 2 जने मेंबर नहीं है, हमारे मेंबर पूरी दुनिया के लोग हैं ना। प्रभुपाद ने क्या कहा था अमेरिका में कि मैंने अपने 4 जनों का परिवार, बच्चे छोड़े, लेकिन मुझे इतने सारे हजारों बच्चे मिल गए। तो ये वैष्णव का विजन है कि कैसे लोगों के कष्ट वो देख रहा है कि मेरे परिवार में जो कष्ट है वो तो और लोगों को भी है, खाली दुनिया में मैं अकेला नहीं जो मैं कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ, सभी प्राप्त कर रहे हैं। तो सभी के कष्ट कैसे दूर? उसकी थिंकिंग क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। समझ रहे हो आपको? जैसे वसुदेव कौन थे? बहुत सुंदर उनका चरित्र आता है चैतन्य चैतन्य में। वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जो चैतन्य महाप्रभु को क्या प्रार्थना करते हैं? पैर पकड़ के बोलते हैं कि जितने भी जीवात्मा इस ब्रह्मांड में हैं उन सब के पाप मेरे सिर पे डाल दीजिए आप, जिससे कि पाप मुक्त होकर आपके धाम चले जाए। ये एक वैष्णव की प्रार्थना है। कर सकते हैं ऐसी प्रार्थना? बताइए, कर सकते हैं? जितने भी जीवात्मा, उन्होंने खाली ये नहीं बोला, जीसस क्राइस्ट ने तो फिर भी ये बोला कि आप इन मेरे अनुयायियों को माफ कर दीजिए, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं, बोले ना जीसस क्राइस्ट। लेकिन वासुदेव दत्त ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके पाप मेरे सिर पे डाल दीजिए, क्योंकि ये सब भगवान के काम चल रहे हैं। ये एक वैष्णव का विजन है। तो हम देख सकते हैं कि वैष्णव क्या होता है। हरिदास ठाकुर देखिए मारा जा रहा है कोड़े से, लेकिन बोल नहीं रहे कुछ भी। तो ये समझना चाहिए कि कैसे हम लोग ये चीजों को लोगों को बताएं जिससे लोग सुखी हो जीवन में।
लोग सब परेशान हैं, लोग दुखी हैं। और खाली शारीरिक कल्याण करने से किसी के दुख खत्म नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति अगर भूखा है, उसको आप 2 रोटी दे दो, ठीक है, सही बात है, लेकिन वो कब तक उसका जो दुख का कारण क्या है, वो अज्ञानता है। समझ रहे? माया मुक्त जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, कि भगवान से जो भी हम विमुख है, माया मुक्त हैं, हमें अपने आप ज्ञान नहीं होने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण की रचना करी कि जो हम पढ़े, जिससे हमें ज्ञान मिले। तो ये प्रचार करना बहुत बड़ी सेवा है, और लोगों को प्रचार करने के साथ साथ शिक्षा देना कि इसे हम जीवन में उतारें। जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है, वहां कोई दुखी नहीं रहता। जहां ऐसा नहीं होता है, वहां प्रथम लक्षण ये है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जहां पे कृष्ण के आदेश क्या है, कृष्ण का आदेश क्या है, मन मना भौमत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामेव ऐश्वर्य सत्यन्ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कृष्ण का चरम आदेश है। जब इस चीज को फॉलो करते रहेंगे लोग, तो लोग दुखी नहीं रहेंगे, दुखी होते हुए भी दुखी नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं? और जब लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो सुखी होते हुए भी दुखी रहेंगे। और जब ऐसा नहीं होगा, जब इस आदेश का पालन नहीं होगा, जब लोग भगवान का विस्मरण करेंगे या भक्त नहीं बनेंगे, वहां प्रथम लक्षण ये है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं। तो आप ये बात स्पष्ट है कि जिन जिन घरों में आज से 50-60 साल पहले पूजा पाठ होती थी, अब उस परंपरा खत्म होने, धीरे धीरे उन घरों में अधर्म बढ़ने लग गया है, नशा होने लग गया है, प्याज लहसुन आने लग गया है ना, हर प्रकार के गलत काम होने लग गए, नहीं लग गए? किस आदेश के कारण? खाली भगवान की विस्मृति के कारण, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करने के कारण व्यक्ति अपने आप ही अधर्म करने लग जाता है। उसे करवाने की जरूरत नहीं। कलयुग का इतना जबरदस्त अटैक है कि उससे अपने आप ही गलत चीजें होने लग जाएगी। वहां प्रथम लक्षण ये है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं। तो कौन से 4 पांव थे? हमने डॉक्टर साहब, पता है आपको 4 पांव धर्म के? बताइए। 4 पांव धर्म के क्रोसिन और गवाही। आप बताइए प्रभु, आप बताइए। हंस प्रभु के पीछे प्रभु जी का क्या नाम है? हाँ, ये बताइए। धर्म के 4 पैर। नवी प्रभु आप बताइए। सत्य, दया, सत्य, दया, तप और शौच, है ना? तो 3 पैर कलयुग में कट गए। कौन से? दया, तप और शौच। खाली सत्य थोड़ा लड़खड़ा रहा है। हमने देखा ना, वो लड़खड़ा रहा है, एक पैर कांप रहा है धर्म का। तो 3 पैर कट गए। फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। जब कृष्ण साक्षात विद्यमान थे, तो इन आदेशों का निसंदेह पालन होता था। मतलब समझ रहे हैं? भगवान आए क्यों थे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और वापस भगवान के बाद कौन आए? उन्हीं के अवतार कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भी यही चीज बोली, नाम बिनु कली काले नाही आधर्म सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भगवान के नामों के द्वारा भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, उसका जीवन क्या है? कष्टों से भरा हुआ है। और भगवत गीता में उस व्यक्ति को क्या बताया है कि जो भगवान की शरणागति नहीं है, वो व्यक्ति गिरा से गिरा हुआ है। गीता में लिख रहे हैं। कोई श्लोक बता सकते हैं? जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं जाता, वो व्यक्ति गिरा सा गिरा है, नहीं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो व्यक्ति मेरी शरण में नहीं, वो बिल्कुल दुष्कृति है
नराधम है, माया अपरज्ञान है और असुर है। दुष्कृति मतलब पूरा पापी, नराधम मतलब नर शरीर प्राप्त किया लेकिन बिल्कुल गिरा हुआ है, माया अपरज्ञान मतलब बातें बड़ी ज्ञानी वाली करता है लेकिन भगवान की कोई भावना ही नहीं है ना, और आसुरा मतलब खुले रूप से जो नाचते हैं। तो ये देखना चाहिए कि भगवान की भक्ति नहीं करने से कितने बड़े दोष लगते हैं। वो व्यक्ति तुरंत ही जिसे कहते हैं बहिष्कृत हो जाता है, बहिष्कृत रिजेक्ट हो जाता है वो। तो वो चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य, जब भगवान साक्षात विद्यमान थे तो उन्होंने इन लोग इन आदेशों का पालन करते थे, मतलब धर्म का पालन करते थे, भगवान की बातों का पालन करते थे। लेकिन अब भगवान के जाने के बाद मतलब किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे अंधे लोगों के लिए जो उच्च पद पर निहित हैं, श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में उन्हें अंकित कर दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे पहले के 6 प्रश्न थे भागवत में, जब शौनक ऋषियों ने पूछा था सूत गोस्वामी से, एक प्रश्न क्या था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने कहाँ शरण ली है। उनका जवाब क्या था कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण स्वपाद क्या है, स्वधाम धर्म ज्ञान कलौ नष्ट दुष्यामेश पुराणा को अधुमोदित, कि भगवान जब चले गए तो कलयुग में जिनकी दृष्टि, जिसमें लिखे अंधे लोगों के लिए, तो जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, तो ये पुराण भागवत पुराण कैसे उदित हुई है, सूर्य की तरह पुराणार को अधुमोदित। तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के सामने धर्म स्थापित था। अब अगर हमें धर्म स्थापना करने तो क्या करना पड़ेगा, हर घर में भागवत की स्थापना करनी पड़ेगी। भागवत मतलब साक्षात कृष्ण, घर में भागवत होगा धर्म की स्थापना हो गई। इसलिए ये पर्पस बता रहे प्रभुपाद जी, उच्च पद पर निहित ऐसे अंधे लोगों के लिए भागवत के पृष्ठों में वो धर्म को अंकित कर दिया गया है। एक बात समझिए आप, अगर हम भागवत पढ़ेंगे और जो सत्संग में जाएंगे तो हमें ये तो पता चल जाएगा धर्म क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि व्यक्ति, हम में से कोई अगर व्यक्ति अधर्म करेगा तो उसके मन में एक इनर वॉइस आएगी कि गलत कर रहे हो, है ना। यद्यपि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन मन में उसके एक अंदर से आवाज आएगी कि ये तो अधर्म है। अब बताइए ये चीज आज के लोगों में कितने लोगों को पता है? पता ही नहीं लोगों को यही नहीं पता है कि धर्म क्या है। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि हम कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज मनुष्य प्रभु का गोलगप्पे खाने का बड़ा मन हो गया, दीक्षित भक्त हैं बाहर लारी में खड़े हो गए, अब इन्हें पता है कि मुझे तो प्रसाद ही लेना चाहिए, ये मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ तो प्रसाद नहीं है, तो इनको मन में ग्लानि होगी। यद्यपि इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा फिर भी मन में ग्लानि, तो ये धर्म जानने का अर्थ है। धर्म को जानने का, भगवान की भक्ति करने पे व्यक्ति को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। यद्यपि वो कुछ समय के लिए उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी वो कभी भी पतित नहीं होगा। ये बात बहुत, तो ये लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, पर्टिकुलरली नेताओं को। जैसे कल हमने वीडियो भेजी ना, क्या क्या नहीं हो रहा है बताइए, कितनी गायें कट रही हैं नेताओं के राज्य में और कुछ बोला नहीं जा रहा है। कैसे 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 शांति हो सकती है देश में? हाँ, किस पर देखना, मुझे आज मेरी वाइफ ने बोला कि आपने ऐसा फोटो क्यों भेजा, मुझे आज रात पर वो देखा तो मुझे सुबह जब में ये बातें आ रही है। देखने में बहुत तो मैंने भी पहली बार देखा। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कारण है कि भगवान के नियमों को नहीं बता के कितना बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है, लोग पूरी तरह से पागल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। पिछले श्लोक में इसकी स्थिति पूरी प्रजाग्रस्त रहेगी और राजा का मतलब अगला जन्म नष्ट हो जाएगा। अगला जन्म तो मिलेगा ही ना, अगला जन्म तो होगा ही ना, किसका राजा होगा ही ना, वो अधम ही
नष्ट हो जाता है, आयु नष्ट